नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। सभी बच्चों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आज की जो क्लास होने वाली है वो अलंकार की क्लास होने वाली है। आप सभी जानते हैं पिछली क्लासों से मैं अलंकार पढ़ा रहा हूं और अलंकार का जो प्रकरण था उसको मैंने काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की थी। आप सब जानते हैं कि अलंकारों में सर्वप्रथम मैंने अर्थालंकार लेने का प्रयास किया था, क्योंकि जो अर्थालंकार, मैंने पहले भी कहा था बच्चों आपसे कि जो अर्थालंकार है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा जो उसको बेस होता है थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, अर्थों के द्वारा वहाँ पर काव्य की रोचकता उत्पन्न की जाती है, काव्य में रोचकता उत्पन्न की जाती है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। चूँकि अर्थों के द्वारा किया जाता है तो अर्थों को समझने में लगता है वक्त, इसलिए हमने आपको सबसे पहले अर्थालंकार कराया था। मैंने कहा था बेटा जो शब्दालंकार होता है वो सरल होता है और उसको आप देख कर ही पहचान सकते हैं। तो आज जो हमारा सेगमेंट बचा हुआ है, अरे बच्चे, वो बचा हुआ है किसका? शब्दा अलंकार का। तो आज हम शब्दा अलंकार की बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी घर में अपने बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना जो काम है, जो आपका जो कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसको बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। और मैं ऐसा चाहता भी हूँ कि आप अपना जो कर्तव्य है उसको बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से बढ़ाएं, ताकि आप अपने सफलता के मार्ग पर नित्य दिन, हर दिन, निस्दिन अग्रसर होते जाएं और एक दिन आप सफलता को प्राप्त करें और अपना और अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और एक समाज में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएं। ऐसा हमारा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। हम चालू करते हैं इसी आशीर्वाद को बढ़ाते हुए। आप जानते हैं क्या चालू करेंगे? तो आप सभी कहेंगे सर जी आज चालू किया जाएगा आपका शब्दा अलंकार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्दा अलंकार। ठीक। अच्छा, शब्दा अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे शब्दा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो अगर पहले भेद की बात करें तो इसको आप कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है कौन सा? यमक। मैंने आपको लिखा भी दिया है, शायद मैंने जब आपको शुरुआत में पढ़ाया था, जब हमने आपको शब्दा अलंकार लिखवाया था तो मैंने इसके सारे भेदों की चर्चा वहाँ पर आपसे की थी, तो आपको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, जैसे शब्दा अलंकार की परिभाषा देने की बात करें तो जिस काव्य पंक्ति में, आप सभी जानते हैं कि जो अलंकार होता है वो केवल गद्य में होता है, पद्य में होता ही नहीं है। इसका मतलब है जिस काव्य पंक्ति में क्या हो जाए, तो जिस काव्य पंक्ति में शब्दों के द्वारा काव्य की रोचकता को बढ़ाया जाए या काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार में शब्दों की रोचकता से संबंधित, शब्दों की रोचकता से बढ़ाने संबंधित हमारे 3 प्रकार के या 4 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और एक अलंकार हमने और यहाँ पर शामिल किया जिसको आप वक्रोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। अब चक्कर यहाँ पर यह है कि जो अनुप्रास अलंकार होता है इसके भी 5 भेद होते हैं और उन भेदों को समझना, उन भेदों को पढ़ना अति आवश्यक इसलिए है ताकि आपकी जो अनुप्रास अलंकार में समझ है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाए। और ये जो उदाहरण है एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं, मैं इनको चाहें इसके बाद एक और वीडियो बनाना पड़े, लेकिन इन चीज़ों को मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अगर मैंने इनको स्किप किया तो आपके अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, आप सही से समझ नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम बात यहाँ पर साथ साथ में ये भी करेंगे। अच्छा, अनुप्रास अलंकार होता क्या है? अनुप्रास अलंकार की अगर परिभाषा देने की बात करें प्यारे बच्चे, तो इसकी परिभाषा होती है जहाँ काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए। देखिए, यमक में और अनुप्रास में अंतर ये होता है कि इसमें भी एक शब्द एक से अधिक बार आ सकता है और यमक में भी एक शब्द एक से अधिक बार आ सकता है। लेकिन अनुप्रास में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ एक जैसे हों। लेकिन यमक अलंकार में कहते हैं कि एक शब्द एक से अधिक बार आए या 2 से अधिक बार आए, लेकिन अर्थ हर बार अलग अलग हों। तो अनुप्रास और यमक में मेन तौर पर यही अंतर होता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि एक शब्द 2, आपने शब्द वाली बात नहीं सुनेंगे, आप हमेशा यही पढ़े होंगे कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण अगर एक से अधिक बार आता है तो उसको अनुप्रास का अलंकार कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जब शब्दा अलंकार है तो कहीं ना कहीं शब्द का भी तो रोल होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में आप कह सकते हैं कि जिन काव्य पंक्तियों में एक वर्ण एक से अधिक बार है या वर्णों की किसी एक वर्ण या वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। दूसरा कह सकते हैं कि एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ हर बार कैसा हो, एक जैसा हो, तो वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आप कह सकते हैं। तो मैं परिभाषा लिखता हूँ, आप थोड़ी सी परिभाषा में ध्यान दें। वे अलंकार, ऐसे नहीं,
जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में कोई वर्ण एक या दो या दो से अधिक बार आए। कितनी बार? दो या दो से अधिक बार आए, वहाँ पर अनुप्रास होता है। ये बात मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, प्यारे बच्चे सब लोग इसको याद रखेंगे। कोई शब्द, वर्ण वाली तो बात हो गई, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, परंतु अर्थ कैसा रहे? अर्थ एक समान रहे, तो भी क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पर आपने ये देखा है, मैंने परिभाषा में बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है, जहाँ काव्य पंक्तियों में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, एक बार नहीं, दो या दो से अधिक बार आए, या कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु अर्थ कैसा हो? हर बार अर्थ एक जैसा हो, तो वहाँ पर भी क्या होगा? वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब इससे उदाहरण हम पढ़ें, इसके पहले हम इसके भेदों पर ध्यान देंगे कि इसके भेद कितने होते हैं, और उन भेदों से जो एग्जाम्पल बनेंगे उनकी हम विस्तृत चर्चा करने की एक बार कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर सीधा हम आ जाते हैं इनके भेदों में। इसके भेद वैसे तो होते तो 5 हैं, लेकिन हमारे लिए 3 भेद इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट करें जल्दी से। देखिए, बहुत ही सुकून से समझिए कि क्या होता है, कैसे इसके भेद लिखने हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक है, देखिए यहां पर लिखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। ठीक, पहला कौन सा है? तो पहला आप कहेंगे है छेका अनुप्रास। कौन सा? छेका अनुप्रास। दूसरा है वृत्यानुप्रास। अगला है लाटानुप्रास। अगला है श्रुत्यानुप्रास। और अगला और अंतिम है अंत्यानुप्रास। अब देखिए, अनुप्रास के इतने भेद होते हैं, छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तसूत्रानुप्रास और अंत्यानुप्रास। लेकिन आपको पढ़ना कौन कौन से हैं? आपको पढ़ना है 1, 2 और 3। इनको आपको नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हैं, ये आपको समझ में पहली बात तो नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको उपयोगी चीज़ें ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका पहली बात तो यहाँ से इसका कोई विस्तार नहीं करता है। अगर मैंने इसका विस्तार कर ही दिया है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर काम की चीज़ें ज़रूर पढ़ लें, जो कि आसान है। देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं छेका अनुप्रास की। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो छेका अनुप्रास और दूसरा बात वृत्यानुप्रास, इसको आप एक साथ में पढ़ें। क्यों साथ में पढ़ें? इसका भी एक कारण है। आप कारण अभी जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कारण क्या है। देखिए, अब अगर अनुप्रास अलंकार है प्यारे बच्चे, अगर अनुप्रास अलंकार है, तो आप ये बात तो जानते हैं कि वर्णों की आवृत्ति होगी या शब्दों की आवृत्ति होगी। तो इसमें कि वर्णों की आवृत्ति डेफिनेटली बिल्कुल जायज़ है और होनी ही होनी है, बिना उसके अलंकार अनुप्रास अलंकार नहीं होना है। परंतु अगर छेका अनुप्रास है और वृत्तानुप्रास है, अगर कहता है
कि वे अनुप्रास के उदाहरण या वे अनुप्रास अलंकार जिसमें कोई शब्द केवल 2 बार है, शब्दों की आवृत्ति केवल 1 बार हो। आवृत्ति का मतलब होता है कोई शब्द केवल 2 बार है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवृत्ति केवल 1 बार हो। 1 बार आवृत्ति होगी यानी वो 2 बार हो जाएगा। सा है, उसकी 1 बार आवृत्ति हो गई तो सा 1 बार और आ गया तो 2 बार हो जाएगा। तो किसी शब्द की आवृत्ति केवल 1 बार हो, या अनुप्रास अलंकार के वे उदाहरण जिनमें केवल कोई शब्द केवल 2 बार आए, वहाँ पर क्या होता है, 6 का अनुप्रास होता है। अब अगर 2 से ज़्यादा बार आएगा सर जी तब क्या होगा, तो अगर वे अनुप्रास अलंकार के वे उदाहरण जिनमें कोई वर्ण 2 से अधिक बार है, कितनी बार, 2 से अधिक बार आए, तो वहाँ पर सुप्ता होता है। तो आपने यहाँ पर ये जाना कि अगर कोई शब्द कितनी बार आएगा, अगर कोई शब्द 2 बार आएगा तो कौन सा, 6 का। और कोई शब्द अगर 2 से अधिक बार आएगा, 2 से अधिक बार आएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वृत्तानुप्रास। आप कहेंगे सर जी उदाहरण हम कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे सर जी अभी मैं बताता हूँ बेटा उदाहरण कैसे लिखेंगे। कानन कठिन, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। देखो आप यहाँ पर देखना, कानन कठिन भयंकर भारी है, देखो का आया है, यहाँ भी का आया है, ये भा आया है और ये भी भा आया है। तो इसको आप कहें कि 1 बार आवृत्ति हुई है, चाहे कह दें कि एक जो वर्ण है वो कितनी बार आया है, 2 बार है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार, तो आप कहेंगे यहाँ पर अलंकार 6 का अनुप्रास अलंकार। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम अगले वाले की, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहु छाए। आपने देखा लिखा हुआ है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये देखो लिखा है ता, ये लिखा हुआ है ता, ये लिखा है ता, ये लिखा है ता और ये लिखा हुआ है ता। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो वृत्तानुप्रास अलंकार है इसमें एक वर्ण 2 से अधिक बार आया, 2 से अधिक 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 2 से अधिक बार आना चाहिए, तब वहाँ पर आप कहेंगे कौन सा अनुप्रास हो गया, तो आप कहेंगे हो गया वृत्तानुप्रास। इधर वाला लिख गया है, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वृत्ताय तक हो गया और एक आपको और पढ़ना है जिसको आप कहते हैं लाटानुप्रास। ठीक, देखो तो यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं लाटानुप्रास। ठीक, देखो अभी यहाँ पर आपने देखा कि कोई एक वर्ण जो था वो 2 बार आ रहा था तो 6 का अनुप्रास। अच्छा, कोई एक वर्ण मतलब ये देखो का है, ये 2 बार आया, भा है 2 बार आया, सा हो जाए वो भी 2 बार आ जाए, मतलब कितने भी वर्ण हों इसमें लेकिन वो 2 बार आने चाहिए। यहाँ पर क्या है कि एक वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, कितने ही वर्ण हो लेकिन 2 से अधिक बार आने चाहिए। तुमने कहा ठीक है। लाटा अनुप्रास सबसे सरल एग्जाम्पल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा एक वाक्य, यहाँ पर शब्द रिपीट नहीं करेगा, पूरा का पूरा वाक्य हूबहू ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को मैच कर जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे हमने लिखा पूत सपूत तो का धन संचय, एक लाइन। दूसरी लाइन है पूत कपूत तो का धन संचय। आपने यहाँ पर प्यारे बच्चे ये देखा कि ऊपर वाले लाइन में लिखा था पूत सपूत तो का धन संचय और दूसरे में लिखा है पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर सिर्फ शपूत और यहाँ पर कपूत लगा हुआ है। बाकी मुझे आप बताइए क्या पूरी की पूरी जो लाइन है, पूरा का जो वाक्य है, ये क्या रिपीट नहीं कर दिया? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरा का पूरा वाक्य ही क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। तो लाटा अनुप्रास वे अनुप्रास के उदाहरण जिसमें पूरा का पूरा वाक्य हूबहू ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में रिपीट हो जाए या दोबारा आ जाए, वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। तो ये 3 इसलिए पढ़ने आवश्यक क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। 6 का अनुप्रास में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे, अगर कभी भी कोई उदाहरण लिख के आ जाए प्यारे बच्चे, अब देखो एग्जाम में कैसे आएगा, कोई एक उदाहरण लिख कर आ जाएगा, उसमें का, जैसे यहाँ पर का और भा
दो दो बार मिलने से वहाँ पर और भी शब्द हो सकते हैं जो आपको दो दो बार मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एक शब्द या एक से अधिक शब्द अगर दो केवल दो बार मिल रहे हैं तो वहाँ पर छेका, अगर दो से अधिक बार मिल रहे हैं तो वृत्या, अगर पूरा का पूरा वाक्य ही दोबारा दूसरे लाइन पर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर लाटा अनुप्रास होगा। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण होते हैं। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अनुप्रास अलंकार के वे उदाहरण जिनमें एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, या एक बार आवृत्ति होने का मतलब क्या, एक बार ये आया एक बार ये देखो आवृत्ति हो गई, आवृत्ति एक बार हो, या वो केवल दो बार आए। वो केवल कितनी बार आए, दो बार आए। इसकी परिभाषा है अनुप्रास अलंकार के वे उदाहरण जिसमें शब्दों की आवृत्ति दो से अधिक बार हो, तीन बार चार बार नहीं पता, दो से अधिक बार हो, वहां पर वृत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के वे उदाहरण जिनमें कोई वर्ण या कोई शब्द रिपीट ना होकर, कोई वर्ण या शब्द दोबारा ना आकर के पूरा का पूरा वाक्य ही दोबारा आ जाता है, पूरा का पूरा ऊपर लिखा हुआ वाक्य ही नीचे दोबारा लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं लाटानुप्रास। समझ गया कि नहीं समझ गए? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें। अगर कोई समस्या है तो हमको टेक्स्ट में मैसेज छोड़ दें, हम उसको देख करके आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं। समझ गए? तो आपने कहा सर बिल्कुल। तो और वो दोनों पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप बस सिर्फ यहीं तक दिमाग लगा लीजिए। इसका और उदाहरण एक होता है दमके दतियाँ दुति दामिनी ज्यों। किसका? वृत्ता का। दमके दतियाँ दुति दामी, तो दा कितनी बार आया? बहुत बार आया है। किरके कलबाल विनोद करें, बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, आप सबने स्क्रीनशॉट कर लिया है? तो आपने कहा जी हाँ बिल्कुल हमने स्क्रीनशॉट कर लिया है। और अब आप आगे पढ़ाइए। तो आगे जो हम लेकर के आएंगे वो आगे आएगा आपका कौन सा? तो आप कहेंगे आगे आने वाला है प्यारे बच्चे यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। अब देखो यमक अलंकार में क्या होता है, हमने आपसे पीछे वाले में कहा था कि कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ कैसा हो? एक जैसा हो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर होता है जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए। अब वहां पर हमने क्या कहा था? दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? दो या दो से अधिक बार आए लेकिन प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। आए परंतु प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, अलग हो। इसे कहते हैं भिन्न भिन्न हो। जैसे आप जैसी भाषा का प्रयोग आप करना चाहें वैसी भाषा का प्यारे बच्चे आप प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग हो, वहाँ क्या होगा? तो आप कहेंगे वहाँ यमक अलंकार होगा। आप कहेंगे सर जी हमको उदाहरण देके बताओ, ऐसे मज़ा नहीं आ रही है। तो हम कहेंगे ये लीजिए उदाहरण। आप जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, एक साड़ी वाले ने लिखा है और पूछा भी बहुत गया, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार ये देखो सजना लिखा हुआ है और एक बार ये सजना लिखा हुआ है। तो एक शब्द एक काव्य पंक्ति में दो बार आया। अगर दोनों के अर्थ एक जैसे हो जाएं तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। लेकिन चूंकि सजना है मुझे सजना के लिए, तो इस सजने का मतलब है रूप बनाना या प्यारे बच्चे मेकअप करना, और इस सजना का मतलब है पति। कौन? पति। तो आप देख रहे हैं कि एक जो शब्द था वो एक काव्य पंक्ति में दो बार आया या दो से अधिक बार आया, परंतु दोनों के अर्थ कैसे हुए? बिल्कुल अलग अलग हो गए। इसको कहते हैं यमक अलंकार। जैसे यमक अलंकार का सबसे बढ़िया एक और उदाहरण होता है जो कि हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए काली घटा का
काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब यहां पर देख रहे हैं कि एक ये लिखा हुआ है घटा और एक ये लिखा हुआ है घटा। अब आप सोचिए काली घटा, घटा मीन्स क्या होता है? जब काली घटा कहते हैं ना कि उधर से काली घटा आ रही है, इसका मतलब काले काले बादल आ रहे हैं। तो काली घटा यानी काले काले बादल का घमंड घटा, घमंड घटा का मतलब घट जाना, रिड्यूस हो जाना। इसका मतलब है काली घटा का घमंड घटा। इस घटा का मतलब है मेघ या बादल और इस घटा का मतलब है कम हो जाना या सीमित हो जाना। समझे? तो यहाँ पर भी दो शब्द, एक जो शब्द है वो दो या दो से अधिक बार आया, दो बार आया, परंतु प्रत्येक का अर्थ कैसा है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है? यमक अलंकार है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे आती बीती, फिर इसी में आ जाता है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ज़रा लिखने की कोशिश कर देता हूँ। कनक 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 ते 100 गुनी मादकता मादकता अधिकाय। तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कनक कनक ते 100 गुनी। यहां पर देखो दो बार कनक लिखा हुआ है, एक बार ये कनक एक बार ये कनक। यहां पर एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहां पर भी आपने देखा कि एक काव्य पंक्ति में एक शब्द दो बार आया, परंतु दोनों का अर्थ कैसा है? अलग अलग। कनक माने धतूरा, कनक माने सोना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी ये वाला कनक और ये वाला कनक दोनों में इतना ज़्यादा नशा होता है। आगे वाली लाइन है या खाए बौराए जग। इसका मतलब धतूरा खाने से संसार के आदमी पागल हो जाते हैं, और या पाए बौरा यानी सोना पाने से आदमी बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, खुशी में पागल हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा संपत्ति आ जाती है। ऐसा कहने का मतलब है। समझे कि नहीं समझे आप? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ाने की आपको कोशिश करें, जिसको आप कहते हैं श्लेष अलंकार। जल्दी से करें। कर लिया? आपने कहा बिल्कुल कर लिया। तो हमने कहा अब आगे का अलंकार आप सुनिए, जिसको आप कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है? देखिए, आप यहाँ पर ये एनालाइज करते जाएंगे कि आपने क्यों पढ़ा है, क्योंकि लास्ट में आपको तुलनात्मक अध्ययन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना तुलनात्मक अध्ययन के कोई भी जो आपने पढ़ा है वो अधूरा रह जाता है। अगला जो आपने लिखा वो आपने लिखा श्लेष अलंकार। अब देखो, श्लेष का मतलब है सरेस, सरेस का मतलब होता है गोंद। अब प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, जो गोंद होता है वो क्या करता है? तो आप कहेंगे सर जी जो गोंद होता है, अगर गोंद किसी चीज़ में लगा दिया जाए तो कई सारी चीज़ों को अपने आप में चिपका लेता। मान लीजिए 3-4 मेरे पास पन्ने हैं, मैंने सब में गोंद लगा दिया, तो क्या सब जुड़कर एक नहीं हो जाएंगे? आपने कहा बिल्कुल सही बात है, परंतु जब उनको हम अलग अलग करें तो वो अलग अलग हो सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर अलग हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हो जाएंगे संभवतः, बात इतनी सी है। तो यानी श्लेष का मतलब सरेस, सरेस का मतलब गोंद, गोंद का मतलब एक गोंद अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को चिपकाए रहती है। सेम यहाँ पर भी वही होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा में होता है कि जहाँ काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो या अर्थ एक से अनेक हो, वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक, अभी क्या हो रहा था? दो शब्द लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग, शब्द दो लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ एक जैसे। अनुप्रास में दो शब्द लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ एक जैसे। यमक में दो शब्द लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग। यहाँ पर एक शब्द लेकिन अर्थ उसके अलग अलग। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ काव्य पंक्तियों में, जहाँ काव्य पंक्तियों में शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ क्या होता है? आप कहेंगे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से इसको बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे समझिए, लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और मैं आगे की लाइन लिखता हूँ जो कि है पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानुष
मोती, मानुस और चून। ठीक। रहीमन पानी राखिए बिन पानी, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बनाए रखिए क्योंकि बिन पानी सब सून। और यहाँ पर इस पानी के देखो कितने अर्थ हैं। पानी गए न उबरे, कहते हैं अगर पानी चला गया, पानी खत्म हो गया तो ना उबरे। मोती, मानुष, चून, तो यहाँ पर इस पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कहते हैं कि अगर मोती का पानी मर गया तो मोती बेकार हो जाता है, यानी मोती की चमक। तो मोती के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इस पानी का जो अर्थ है वो क्या है, ये वो है चमक। किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे मोती के रिस्पेक्ट में। मनुष्य, आप कहते नहीं कि क्या आपके आंखों का पानी मर गया, इसका मतलब है क्या आपका सम्मान कुछ रह ही नहीं गया, आप निर्लज्ज हो गए हैं क्या। तो अगर मनुष्य का भी पानी मर गया तो वो भी कैसा है, मुर्दे के समान है। तो मनुष्य के जो उसमें होगा, मानुष के उसमें होगा, उसको कहेंगे सम्मान। पानी मीन्स उसका सम्मान। और फिर लिखा हुआ है चून, तो कहते हैं कि जो चूना पत्थर होता है वो बिना पानी के नहीं कटता। एक तो पहली बात, दूसरी बात एक और बात कही जाती है कि चून का मतलब आटा, चूनी चोकर, आटा। बिना आप आटे में पानी को डाले हुए रोटी को नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब है जो चून है, जो आटा है, बिना पानी को डाले हुए रोटी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो आप इसमें कह देंगे इसके लिए होता है पानी। क्या होता है, पानी। अगर आप उसके चूना पत्थर के रिस्पेक्ट तब भी इसके लिए पानी होता है। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ, मोती के केस में चमक, मनुष्य के केस में सम्मान और चून के अर्थ में पानी। तो यहाँ पर आपने देखा कि शब्द एक लेकिन अर्थ उसके एक से अनेक, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। फटाक से इसको स्क्रीनशॉट करें क्योंकि हम एक और उदाहरण लिखने वाले हैं, मोती, सम्मान और मानुष। फिर अगर हम इसी में एक और आपको उदाहरण देने की कोशिश करें तो आपको आता भी होगा और नहीं आता है तो आप यहाँ पर जानने की कोशिश करिए। पहला उदाहरण ये है, दूसरा है सुबरन। सुबरन को खोजत फिरे कवि बेभिचारी चोर। यहां पर समझने की कोशिश करो। इसकी पहली लाइन है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि बेभिचारी चोर। तो अब देखो सुबरन, अच्छा कवि के अर्थ में सुबरन का अर्थ है सु और बरन का मतलब वर्ण, यानी सुंदर, सुंदर वर्ण। किसके केस में, तो आप कहेंगे कवि के केस में, क्योंकि कवि जो होता है उसको अपनी रचना का टाइटल रखने के लिए सुंदर वर्ण की जरूरत होती कि अब वो उसको कोई भी ऐसा सुंदर सा शब्द मिल जाए, सुंदर सा कोई वर्ण मिल जाए ताकि वो अपने टाइटल की शुरुआत कर सके, अपनी किताब का कोई नाम रख सके। अगर हम बात करते हैं बेविचारी, बेविचारी माने विवाह की इच्छा रखने वाला या काम उत्सुक व्यक्ति, उसके लिए होता है सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर, वर्ण माने रंग, सुंदर वर्ण वाली, आप कहेंगे सुंदर वर्ण वाली स्त्री। जो व्यभिचारी है, जो कामी व्यक्ति है, वो क्या जोड़ेगा, उसके लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण यानी रंग वाली स्त्री। अगर बात करें चोर की, तो चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, क्योंकि चोर क्या करता है, तरन धरत चिंता करे। जो चोर होता है वो किसी घर में जब जाता है ना चढ़ने, तो चरण जैसे दर जैसे उसके घर में चढ़ने की कोशिश करता है, चिंता करता है कहीं कोई देख ना ले, चितवत चारों ओर, चारों तरफ देखता है तब। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सुवर्ण शब्द है उसके कितने अर्थ हैं, तो आपने कहा कि जो सुवर्ण शब्द है उसके अर्थ एक से ज़्यादा हैं। और जैसे ही आपने कहा कि इसके अर्थ एक से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पर समझ गए, क्या समझ गए, कि जो सुवर्ण शब्द है इसके यहाँ पर 3 अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। समझ गए आप, तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। तो आज थोड़ा सा पावर डाउन है, तो पावर डाउन होने की वजह से आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास को हम अगले दिन शुरू करेंगे, ताकि आप जो विजिबिलिटी कम हो गई होगी इसमें दिक्कत ना है। इसके लिए हम ये क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर हम आपसे विदा चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इस पर एक अलंकार हम और पढ़ाने वाले। चलिए आज जब अगली क्लास आएगी उसमें हम एक अलंकार और पढ़ा देंगे जिसको आप वक्रोक्त कहते हैं। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लें। तो आज का जो पावर है हमारे यहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। इसकी वजह से जो आपके स्टूडियो की जो लाइटें हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही हैं।
इसलिए आज हमको यहीं पर इसको रोकना पड़ेगा। हम अगली क्लास में आपको आगे पढ़ाएंगे। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में एक छोटा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।